न नित्यदानं न गवाह्निकं कृतं न वेदशास्त्रार्थवच प्रमाणितं श्रुतं पुराणं न च पूजितोऽज्ञो देहिं क्वचिन्निस्तरयत्वया कृतं भर्तुर्मया नैव कृतं हितं वच पतिव्रतं नैव कदापि पालितुं न गौरवं कापि कृतं गुरुचितं देहिं क्वचिन्निस्तरयत्वया न दर्भबुद्ध्या पतिरेव सेवितो बलिभिर्प्रवेशो न कृतो मृते पतौ वैदव्यमासाद्य तपो न सेवितं देहिं क्वचिन्निस्तरयत्तया कृतं मासोपवासैर्न विशोषितं मया चाङ्गायणैर्वा नियमैः सविस्तरैः नारी शरीरं बहु दुःखभाजनं लब्धं मया पूर्वकृतैर्विकर्मभिः। अन्नदान नहीं किया और एक दिन में एक गौ तृप्त हो उतना भी तृणदान नहीं किया, स्नान संध्या जप होम स्वाध्याय और देवतार्चन आदि नहीं किए, वेद शास्त्र के यथार्थ वचन नहीं माने, पुराण की कथा का श्रवण नहीं किया और पुराण के बनाने वाले व्यास जी का कभी व्यास पीठ पर बैठ करके पूजन नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मन अब अपने किए हुए कर्मों को रोको। मैंने स्त्री जन्म धारण कर स्वामी का हित नहीं किया, प्रिय वचन भी नहीं बोले और पतिव्रत धर्म से भी अच्युत थी, किसी दिन गुरु का सत्कार भी नहीं किया। इस कारण हे जीवात्मा अब किए हुए कर्मों को तुम भोगो। धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने के बाद सती भी नहीं हुई, विधवापन प्राप्त होने पर तप भी नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मन तुम अपने किए हुए कर्म को भोगो। धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा नहीं की। क्या मतलब है इस बात का? स्त्रियां सोचती हैं वहां जाकर के कि धर्म बुद्धि से, अब नई परिभाषा है कि ये समझ गए? अब आजकल की सो कॉल्ड एकेडमिकली क्वालिफाइड है ना, वोकेशनली क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, फॉरेन रिटर्न, एमटेक, बीटेक, आईएएस, पीसीएस लड़कियां सोचती हैं पति परमेश्वर बॉडी एंड परमेश्वर, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका, ये कौन सी सोच है? तुम भी काम करो, हम भी काम कर रहे हैं, 1 लाख तू कमा, 1 लाख हम कमा रहे। धर्म बुद्धि से पति की सेवा माने पति में परमात्म तत्व का दर्शन करते हुए गृहस्थ जीवन को व्यतीत, ये है धर्म बुद्धि पति। कोई स्वीकार करे तैयार है? तुरंत कहने से पहले ही प्रश्न है, पति परमेश्वर तो पत्नी क्या होती है? शास्त्रों ने कहा पति भी, पत्नी क्या होती है? पत्नी गृह लक्ष्मी। जिम्मेदारी किसने खराब की? पंडितों ने समझाया नहीं, मंडप के नीचे समझाया नहीं कि अगर पति परम एक ही धर्म, तुलसी बाबा कहते एक ही धर्म एक प्रेमा, काय वचन मति पद, पति पद प्रेमा। उसको तो उपदेश दे दिया और पति को नहीं बताया कि पत्नी क्या है। वो तो समझ रहे, मैं तो समझाता हूँ, इसीलिए साल में 4 ब्याह पढ़ता हूँ, सिर्फ 2, वो भी कंडीशन में, मेरी किस कंडीशन में ब्याह पढ़ता हूँ, लेकिन जिस दिन पढ़ता हूँ उस दिन रात में बिल्कुल सही कर देता हूँ उसको, वो भी मंडप के नीचे बैठता है। अनुकूलम ही कलत्रम चेद स्वर्गे या किम तथा और प्रतिकूलम ही कलत्रम चेद नरके या ही किम तथा। इसमें स्वर्ग और नरक की बात आई, अभी नरक की चर्चा चल रही। अगर पत्नी पति के अनुकूल आचरण करने वाली है, पत्नी पति के अनुकूल आचरण करने वाली है तो स्वर्ग कहाँ है? वही स्वर्ग। There where your wife is following you, और प्रतिकूलम ही कलत्रम चेद स्वर्गे आई नरके आई।
पत्नी पति के प्रतिकूल आचरण करे, वो कैसा नहीं कि वो कैसा नहीं, हर क्षण नरक की अनुभूति होती है। वही नरक है, कहीं ऊपर नरक नहीं है। इसलिए कहा ऋषियों ने गृहाश्रम सुखार्थाय पत्नी मूले निहित सुखम। अगर गृहस्थ आश्रम में सुख की कल्पना करते हो तो पत्नी उस सुख का मूल है। इसलिए हमारे यहाँ नारियों के संस्कार संस्कृति पर विशेष बल दिया है। संस्कारवान होने चाहिए, लड़कियों को संस्कारवान होना, तभी वो किसी का घर स्वर्ग बना सकते। जब संस्कारवान होंगे ना बच्चे, तभी जा करके परमात्मा तत्व का दर्शन कर सकते, है ना।